सभी को नमस्कार। आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर के। लेकिन आज का विषय बाकी जो विषय हैं, बाकी दिनों की जो वीडियोस है उससे कुछ अलग है। आज ना तो पीछे स्क्रीन है, ना स्क्रीन पर कोई श्लोक है और ना मेरे हाथ में कोई पेन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर इतनी बात समाज में हो चुकी है, इतनी बात लोग कर चुके हैं और कहीं ना कहीं सनातन धर्म का परिहास करने के लिए लोग इस पर बहुत अधिक बात करते हैं। हमारा जो आज का विषय है, हम बात करेंगे कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है और क्या जो लोग हमारे सनातन धर्म का परिहास करने के लिए जो बातें करते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से अच्छा है कि वह दूध किसी गरीब को पिला दिया जाए, क्या यह संभव है? जो दूध हम देवादिदेव महादेव को अर्पण करने के लिए लेकर के जाते हैं, क्या वह दूध किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जिसको आवश्यकता हो, जो भूखा हो, क्या उसे पिलाया जा सकता है? आज हम इस विषय पर बात करेंगे। यदि आप मेरा उत्तर जानना चाहते हैं कि वह दूध किसी जिसको आवश्यकता हो उसको पिलाया जा सकता है या नहीं, तो मेरा उत्तर है नहीं। जो दूध आप महादेव के लिए लेकर के जाते हैं, वह दूध आप किसी गरीब, या गरीब तो कोई भी नहीं है, महादेव की कृपा से संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो श्वास ले रहा है, जो आज सोने के बाद अगले दिन का कल देख पाता है, वह व्यक्ति गरीब नहीं है। लेकिन हाँ, उसको कुछ आवश्यकता है, तो आवश्यकता जिस व्यक्ति को हो, आप कहो कि गरीब के स्थान पर हम ज़रूरतमंद व्यक्ति ऐसे शब्द का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसको पिलाया जा सकता है कि नहीं? मैं कहूँगा कि नहीं। अब बात है क्यों नहीं पिलाया जा सकता। सबसे पहले तो महादेव को दूध क्यों चढ़ाते हैं। यदि हमने ये समझ लिया कि महादेव को दूध क्यों चढ़ाया जाता है, तो इसके बाद हमें यह प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लोग इसका उत्तर देते हैं, मैंने देखा है बहुत सारी कथाओं में भी और बाकी जगह भी लोग इसका उत्तर देते हैं, आस्था से जोड़ करके इसका उत्तर देते हैं। वहाँ पर वह केवल अपनी आस्था को आगे रख करके उत्तर देते हैं कि हम चढ़ाते हैं, ये हमारी आस्था है। ठीक है, ये उत्तर गलत नहीं है, ऐसा उत्तर भी सही है, क्योंकि आस्था है तभी लोग जा करके उस पर दुग्धार्पण करते हैं। लेकिन इसके अलावा भारतीय संस्कृति में कुछ भी जो कर्म है, कुछ भी जो नियम बनाए गए हैं, कोई ऐसा एक भी नियम नहीं है जो मनुष्य के सामान्य जीवन से ना जुड़ा हो या मनुष्य के स्वास्थ्य से ना जुड़ा हो। तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का जो नियम है, वह भी मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। लोग उत्तर देते और वहाँ पर किसी ग्रंथ को कोट नहीं करते, कोई प्रमाण नहीं देते। तो प्रमाण के साथ यदि उत्तर दिया जाए तो जिसको शंका है वह जा कर के उस ग्रंथ को देखे और उत्तर की पुष्टि कर सकता है। तो आज का हमारा जो प्रश्न है, आइए सीधे सीधे अब उस पर बात करते हैं। ये तो अब तक भूमिका हो गई जो आज की बनानी थी। तो शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, उससे पहले इस चीज़ को देखिए कि जो भगवान शिव से संबंधित जो त्यौहार आते हैं वह किस समय में आते हैं। बात करते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बात कर लें तो सबसे पहले मार्च के महीने में आती है शिवरात्रि, और उसके बाद जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है उस समय आता है सावन, श्रावण मास। तो श्रावण मास के सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। वैसे तो प्रतिदिन किसी भी समय महादेव का रुद्राभिषेक किया जा सकता है, लेकिन विशेषकर शिवरात्रि के समय में और श्रावण मास में, ये दो समय ऐसे होते हैं जब महादेव का रुद्राभिषेक किया जाता है। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि इस समय देखिए, जब शिवरात्रि आती है तब ऋतु कैसी होती है और जब श्रावण मास आता है तब ऋतु कैसी होती है। जब शिवरात्रि आती है तो जो सर्दी का मौसम है वह अवसान की तरफ होता है और गर्मी का मौसम आगमन की तरफ होता है। तो ये सर्दी और गर्मी दोनों का ऋतु संधिकाल होता है, जिस समय ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है और ना बहुत अधिक सर्दी होती है। ऐसे समय में शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। सावन की भी बात कीजिए,
सावन के समय में क्या होता है, यद्यपि वर्षा ऋतु होती है लेकिन गर्मी भी होती है, और यदि बारिश हो जाए तो मौसम ऐसा होता है कि कभी बारिश के कारण कभी ठंडा हो जाता है तो कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है कभी गर्म हो जाता है। तो एक जैसा मौसम नहीं रहता। जैसे कि जेठ के महीने में बिल्कुल गर्मी रहती है और मार्गशीर्ष के महीने में बिल्कुल ठंड रहती है, इस तरह का मौसम ना तो आपको शिवरात्रि के समय में मिलता है और ना आपको सावन के समय में मिलता है। और भगवान शिव के जो त्यौहार हैं वह इन्हीं दोनों ऋतु संधि काल के समय में आते हैं। तो कुछ तो यहाँ पर लॉजिक होगा प्राचीन वैज्ञानिकों का, प्राचीन जो ऋषि थे, हमारे जो मनीषी थे, उन्होंने कोई तो यहाँ पर तर्क लगाया होगा कि भगवान शिव का जो त्यौहार है वह ऐसे समय में मनाया जाता है। अब आप देखिए, यहाँ पर आप अथर्ववेद देखिए और साथ में देखिए आप अथर्ववेद के अलावा चरक संहिता देखिए और साथ में गरुड़ पुराण देखिए। ये 3 ग्रंथ यदि आप देखेंगे तो उसमें आता है कि जो फाल्गुन मास होता है, फाल्गुन मास में दूध नहीं पीना चाहिए या दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और यही बात दोबारा आपको देखने को मिलेगी इन्हीं ग्रंथों में कि श्रावण मास में दूध का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए और दूध से बने हुए पदार्थों का अधिक भोग नहीं लगाना चाहिए। किसको? भगवान को नहीं, अपने आप को। अरे अपने आप को भी तो भोग ही लगाया जाता है। तो ये इस समय इन दूध से बने हुए पदार्थों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और ये भारत है, यहाँ पर तो दूध की नदियाँ बहती थी, दूध की कोई कमी नहीं थी। अब इतने दूध का कोई क्या करे? तो इसीलिए ये जो ऋतु संधि काल में दूध का जो निपटारा किया जाता है, क्योंकि महादेव का चरित कैसा है? महादेव का चरित है कि जब संसार में हलाहल फैल गया चारों तरफ, अमृत आया तो देव दानव लड़ करके अमृत को प्राप्त करने का प्रयास करने लगे, लेकिन जब हलाहल विष निकला तो किसी ने नहीं पिया। सबने महादेव कैलाश पर्वत की तरफ देखा, और वो तो वैसे भी आशुतोष महादेव है, उठ करके आए और हलाहल को अपने गले से लगाया और अपने कंठ में धारण कर लिया। तो समाज के लिए जो कुछ भी विष बन जाता है उसको महादेव स्वीकार कर लेते हैं। दूध उस समय जो है विष बन जाता है, क्योंकि उस समय कोल्ड, कफ और इस तरह की अनेक कंजेशन हो जाना छाती पर, इस तरह की बीमारियां देखिए, या तो जब सर्दी और गर्मी का संधि काल होता है, फाल्गुन का महीना, तब होते हैं, या फिर याद कीजिए बरसात के दिनों में होते हैं, जब कहते हैं बरसात में वायरल फैल गया। ये इन 2 समयों में जो है सबसे अधिक कोल्ड कफ और इस तरह की बीमारियां फैलती है, और दूध इसमें बहुत बड़ा कारक होता है। तो उस समय दूध क्या है? आयुर्वेद के अनुसार दूध उस समय विष बन जाता है व्यक्ति के लिए, आवश्यकता से अधिक दूध। और भारत में इतना दूध होता है, उसका कहाँ वो किया जाए, कहाँ उसका जो है निपटारा किया जाए। तो जिस विष को कोई पान नहीं कर पाता, उस विष को महादेव पान कर लेते हैं। इसीलिए संपूर्ण दूध श्रद्धा भाव भक्ति के साथ, हे भगवान आप इस दूध को स्वीकार करें और इस समाज को, इस संसार को आरोग्यता प्रदान करें। इस भाव से शिवरात्रि के दिन पूरे माघ के महीने में, फाल्गुन की माघ के महीने में, सही कह रहे हैं, माघ के महीने में महादेव को अर्पण कर दिया जाता है, क्योंकि वही ऋतु संधि काल होता है। और उधर बरसात में जो कि ऋतु संधि काल होता है, उस समय मौसम में एक रूपता नहीं रहती, तो सारा का सारा दूध जो है महादेव को जाकर के अर्पित कर दिया जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये जो भावना है, ये जो महावाक्य है, ये महावाक्य सदैव भारत का आदर्श वाक्य बना रहे और संसार का प्रत्येक व्यक्ति आरोग्यता को प्राप्त करे। इसीलिए ये सारा का सारा दूध जाकर के महादेव को अर्पण कर दिया जाता है। वहीं से ये परंपरा चली कि सावन में और माघ के महीने में महादेव को समस्त दूध जो है अर्पण कर दिया जाए। और उसके अनेक फल भी हैं। वैसे तो शास्त्र कहते हैं जलधारा प्रिय शिवा, कि भगवान शिव को जलधारा अर्पण की जाए। भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न यदि किसी चीज़ से होते हैं तो जलधारा से होते हैं, लेकिन दुग्ध धारा से भगवान का अभिषेक किया जाए तो भगवान और भी अधिक प्रसन्न होते हैं। क्योंकि दूध जो है भगवान, वो दूध, ऐसा दूध भगवान को अर्पित किया जाता है जो समस्त संसार को आरोग्यता प्रदान करता है। और भगवान